आमीन। अभिवक्त के खुदावंद की जिंदा आवाज को सुने, आप सबकी तारीफ खुदावंद की खातिर को सामने लाऊंगा। बड़े अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादिर के बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतोस पुलातीस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और मेरवार में उतर गया, 3 दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर मजरे बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक आलमगीर कलीसिया पर, मुकद्दसों की हिफाजत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जीवने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखें। हालेलुया। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिसमस के बाद पिछले संडे से हम दोबारा से अपनी रूटीन में, जैसे कि हमने गिनती की किताब को शुरू कर रखा है, इस वक्त पैदाइश से हमने शुरू किया था और अब हम गिनती की किताब में आ चुके हैं। सो आज इसका 15वां बाब जो है, इसको हम देखेंगे। हमने इस सिलसिला शुरू किया था कि थोड़ा थोड़ा जो इसमें मॉरल होते हैं, जो हमारे लिए सबक होता है, उसको हम सीखते हैं। पूरे बाब में से जो चीजें सीखने वाली हैं, हमारी कोशिश होती है कि वो आपको सिखाएं। यहां आज हम इस बात को देखेंगे, सीखेंगे। खुदावंद ने बड़ी इसराइल कौम के साथ जब वो मुल्क देने की बात की, वादा कर की हुई सरजमीन को देने का वादा किया, तो जब उन्होंने नाफरमानी की तो खुदा ने उनको हलाक कर दिया, वो नस्ल वहां पे ना पहुंच सकी। आज भी कई बार यही कुछ होता है कि हम घर नहीं बना सकते, माँ बाप कई बार घर नहीं बना सकते, लेकिन उनके बच्चे जो है वो घर बना लेते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। ये खास खुदा की क्या होती है? मर्जी होती है, ब्लेसिंग होती है। शायद खुदा की मर्जी नहीं होती। हमने चर्च जब बनाया तो मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जिनके पास बड़ा पैसा है, पास्टर हैं, लेकिन आज तक वो चर्च नहीं बना सके। लेकिन ये भी खुदा की मर्जी होती है। दाऊद ने कहा कि मैं हैकल बनाऊंगा, खुदा ने कहा तू नहीं बना सकता, तेरा बेटा आके क्या करेगा, इसको बनाएगा, तब्दील करेगा। इसलिए आज हमें थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। बड़ी इसलिए कौम को खुदा ने कहा मैं उस मुल्क में लेके जाऊंगा तुम्हें, लेकिन वो गुनाह पर गुनाह करते रहे, गलती पर गलती करते रहे, और इसलिए वो वहां पे ना पहुंच सके। आज हम जो खुदा ने आसमान पे हमारे लिए एक शहर तैयार कर रखा है, जो मुल्क तैयार कर रखा है, क्या आज हम वहां पर जाने के लिए तैयार हैं? क्या उसकी तैयारी कर रहे हैं? कि हम भी अपनी गलतियों से यही कुछ होता है, जब हम गुनाह पर गुनाह करते हैं तो हम उस शहर में दाखिल नहीं होंगे। जैसे उस नस्ल ने गुनाह किए, 10 बार पिछली बार मैंने बयान किया था कि 10 बार उन्होंने बगावत की, और आखिरकार खुदा ने कहा कि अब तुम उस मुल्क में कोई भी दाखिल नहीं हो सकता। 20 साल से लेकर जितने ऊपर की उम्र के थे, सारे के सारे खुदा ने बियाबान में
मार दिए। सो आज हमें अपनी जिंदगी पर गौर करके जिंदगी की म्याद आज क्या, उस वक्त तो 100वें साल से जिंदा रहते थे लोग। आज हमारी उम्र की म्याद जो है वो 70 या 80 बरस है, लेकिन आज हम फिर भी फिक्र करने के लिए तैयार नहीं है। हम ऐसे मसरूफ हो चुके हैं कि हम उस शहर के लिए तैयारी नहीं कर रहे। हम गुनाह पर गुनाह करते हैं और इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस शहर में दाखिल नहीं हो पाते। आए जरा खुदा के जिंदा कलाम में से देखते हैं। गिनती की किताब 15 बाब, उसकी पहली 2 आयतों को पहले पढ़ेंगे, फिर उसको बयान करेंगे। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह, जब तुम अपने रहने के मुल्क में जो मैं तुमको देता हूँ पहुंचो। यहाँ पे खुदा ने मूसा और हारून से ये बात कही कि तो इन लोगों से कह दे जब तुम उस मुल्क में पहुंचो। अब 14 और 15 बाद में कितना अरसा गुजरा हमें कुछ नहीं पता, ना बाइबल में कुछ लिखा गया है, ना बाइबल बयान करती है कि कितना अरसा हो गया था ये सारा कुछ होते हुए। लेकिन 14 बाद में खुदा ने कह दिया कि अब ये उस मुल्क में नहीं पहुंचेंगे, और फिर यही कुछ खुदा ने करके दिखाया। खुदा जो कहता है वो करता भी है। बड़ी इस्राएल कौम ने मौत मांगी, उन्होंने कहा इससे अच्छा था कि हम मिस्र में मर जाते, उत्थे कब्रां थोड़ियां सी। खुदा से गिला किया, शिकवा किया, तो खुदा ने कहा कि अब इन्होंने ये बात जो कही है कि हम उसमें मर जाते, तो अब मैंने सुन लिया है, अब मैं इसको क्या करूंगा, पूरा कर दूंगा। कई बार हम भी जब अपनी जुबान से कोई बात कहते हैं तो खुदा कहता ठीक है मैं पूरा। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, लेकिन जब अभी आप उनसे पूछें उनके मुंह पे क्या रोना होगा, 12 बजे होते पूछे कहेंगे नहीं जी है ही नहीं, मर गए, कर्जा चढ़ गया, भूखे मर गए। हर वक्त वो यही कुछ करते हैं। आखिरकार खुदा कहता ठीक है अगर यही बात है तो फिर इसी हालात में चले जा। फिर खुदा हमें उसी हालात में पहुंचा देता है। यहां हम देखते हैं कि हमें नहीं पता कि ये कितना अरसा था, लेकिन खुदा ने इससे पहले ही कह दिया था कि अब इनमें से कोई भी उस मुल्क में पहुंच नहीं सकता। ये 14 बाब में, 14 बाब की 21 आयत को पढ़ दे जरा। हाँ जी, गिनती की। हाँ जी। लेकिन मुझे अपनी हयात की कसम और खुदावंद के जलाल की कसम जिससे सारी जमीन ममूर होगी, क्योंकि उन सब लोगों ने जिन्होंने बावजूद मेरे जलाल के देखने के और बावजूद उन मौजज़ात के जो मैंने मिस्र में और उस बियाबान में दिखाए, फिर भी 10 बार मुझे आजमाया। अब फिर 14 बाब की 13-23 आयत बस पढ़ दे। हाँ जी। इसलिए वो उस मुल्क को जिसके देने की कसम मैंने उनके बाप दादा से खाई थी देखने भी ना पाएंगे। क्या है? देखने भी ना पाएंगे। अब ये लोग जिन्होंने ये नाफरमानी की, इसका मतलब कि 20 साल से पहले खुदा कहता है कि गुनाह का शायद बच्चों को नहीं पता, लेकिन आज तो छोटे बच्चों को भी पता चल जाता है। 12-14 साल के जब बच्चे होते हैं तो इसलिए उनको हर चीज का पता चल जाता है। लेकिन यहाँ खुदा थोड़ी रियायत कर देता है। खुदा कहता 20 साल से ऊपर के जो लोग हैं, 20 साल के नीचे जो लोग हैं उनको खुदा ने कहा, क्योंकि 20 साल से नीचे के लोग ज्यादा जो है बच्चे वो माँ बाप के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए उनका इतना कोई इशू नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा यही बात करता है कि अब इनमें से जितनों ने मेरे जलाल को भी सारा कुछ देखते हुए भी ये मेरी नाफरमानी करते रहे, अब ये उस मुल्क में पहुंच नहीं पाएंगे। और खुदा ने ये सारा कुछ कर दिया। खुदा कई बार हमारे गुनाहों से ये सारे काम कर देता है। हम गुनाह करते हैं और खुदा के वजह से, खुदा उस गुनाह की वजह से हमें अच्छी चीजों से दूर रखता है, मायूस हो जाते हैं। खुदा देना चाहता है लेकिन हम लेना नहीं चाहते, हम गुनाह करते हैं, हम बार बार बागी होते हैं, हम बार बार गुनाह पर गुनाह करते हैं, खुदा के सामने सजदा रेज़ नहीं होते, उसके हुक्मों को नहीं मानते, इसलिए हम उस चीज से क्या होते हैं, दूर रहते हैं। सामने नजर आ रही होती है, सामने हमारी हमें नजर आ रहा था कि हम वहां पर पहुंचेंगे तो हम महफूज हो जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे। हमारे कई बार पैसा, कोई काम ऐसा होता है हम कहते हैं वहां वो काम हम कर लें तो हमारे पास वाफर मकदार में क्या हो जाएगा, रुपया पैसा आ जाएगा।
कामयाबी आ जाएगी, लेकिन हमारी गलतियों से हम वहां पे पहुंच ही नहीं पाते। खुदा वहां पे हमें स्टॉप कर देता है, रोक देता है। आज जरूरत है कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें और खुदा के पास जाएं। खुदा बड़ा मेहरबान है, खुदा वहां पे पहुंचा सकता है जो ये सारे काम कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि बड़ी इस्राएल कौम ने, खुदा ने जो वादा किया था, खुदा उस वादे से हट गया, लेकिन उस नस्ल से हट गया, लेकिन अगली नस्ल को वही जगह उसने दे दी, वो जगह उनको दे दी। वादा किया गया था इब्राहिम, इसहाक, याकूब से कि मैं तुम्हारी नस्ल को वो सरजमीन दूंगा, लेकिन जब उस नस्ल ने गलती की, गुनाह किए, तो खुदा ने वहां पे उसको नापका। कई बार माँ बाप वफादार होते हैं, ईमानदार होते हैं, खुदा के साथ चल रहे होते हैं, लेकिन औलाद ठीक नहीं चल रही होती। लेकिन खुदा माँ बाप की जो बातें हैं, खुदा कहता है कि मैं इसकी नस्ल को ऐसे कर दूंगा, मैं इनके बच्चों को बरकत दूंगा, लेकिन उन बच्चों की गुनाहों की वजह से, गलतियों की वजह से उस नस्ल को वो बरकत नसीब ही नहीं होती, मिलती नहीं है। जरूरत है कि हर नस्ल जो भी बशर है वो खुदा के साथ वफादार दिखाए, ताकि हम अपनी अगली नस्लों के लिए भी अच्छे काम कर गुजरे। जब आप चले जाएं दुनिया से तो आपके बच्चे अच्छे निकल आए और बच्चे आपके नक्शे कदम पर चले, ताकि खुदा के लोग जो हैं वो उसको कहें कि ये खुदा का बेटा है, खुदा की बेटी है, उसका बाप ऐसा था, उसकी माँ ऐसे थी। लेकिन कई बार हम अपनी गलतियों से पीछे रह जाते हैं। आए जरा एक और, फिर आप जरा 23 और 29 तक जब पढ़ते, 3 ऐसे 29 तक, तो यहाँ पे कुर्बानियों का जिक्र मिलता है। पढ़ ले, थोड़ा सा पढ़ दे बस इसको, 3 ऐसे, इसी की गिनती वापस आ जाए 15 बाब में। हाँ जी, यहां खुदा बड़ी इस्राएल कौम को कुर्बानियों के लिए बताने लगा कि कुर्बानियां कैसे करनी है। हाँ जी, और खुदावंद के हुजूर आतिशीन कुर्बानी यानी सौंपनी कुर्बानी या खास मिन्नत का ज़बह, ये सारी कुर्बानियां खुदा ने क्या की, मुकर्रर कर दी कि जो गुनाह करेगा वो ये कुर्बानी दे दे। आए जरा इसकी 21 आयत को पढ़ दे जरा। तुम अपनी पुश्त दर पुश्त अपने पहले, तुम अपनी पुश्त दर पुश्त क्या करना, गूंदे हुए आटे में से कुछ लेकर उसे खुदावंद के हुजूर। अब खुदा यहाँ पे ये बता रहा, बार बार खुदा कहता है कि मेरे लिए अच्छी चीजें लेके आया करो। साडा बच्चा लंगड़ा लूड़ा होवे ना, ओहो जिहा होवे ते हम पता क्या कहते, एनू फादर बना, जेड़ा लल्ली जिहा होवे, जो सही तरीके से चल ना सकता हो, या कि जो कहते ना, क्या उसको कह सकते, अब नॉर्मल समझ ले, तो हम कहते एनू फादर बना दिया। हम ऐसे बच्चे खुदा को देते हैं, हम ऐसे हदिये खुदा को देते हैं, जो रह जाता है वो हम खुदा को देने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा चाहता है कि उसके लिए अच्छा हिस्सा जो है उसको दिया जाए। कभी हम अच्छे हिस्से लाते हैं, खुदा चाहता है कि हम उसके लिए अच्छे इसकी 20 आयत को जरा पढ़े, 20 और 21 दोनों को पढ़ दे पास। तुम पहले गूंदे हुए आटे का एक गुर्दा उठाने की कुर्बानी के तौर पर चढ़ाना, जिसे खलियान की उठाने की कुर्बानी को लेकर उठाते हो, वैसे ही इसे भी उठाना। ऐसे ही उठाना खुदा चाहता है, और ये हदिये इसलिए खुदा मांगता था, इसलिए खुदा ने मुकर्रर किए कि हम लोग या बनी इस्राएल कौम ये जान जाए कि जो कुछ खुदा देता है वो उसी का है। जो कुछ हम कमाते हैं, अगर हम कमाई भी करते हैं तो खुदा का वो बढ़ता है। खुदा अगर आपको सेहत ना दे, तंदुरुस्ती ना दे, जिंदगी ना दे, तो आप कमाई कर सकते हैं, आप जॉब पे जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए खुदा चाहता है कि हम अच्छे से अच्छा हदिया जो है उसको नजर करें। खुदा इस बात के लिए चाहता है कि हम ऐसे काम करें। और फिर इसकी 30 और 36 आयत को पढ़ दें। लेकिन जो शख्स बेबाक होकर गुनाह करे, जो शख्स बेबाक या कन्नटार होकर भी कई बार हम गुनाह करते हैं, हम गुनाह करते हुए खी जाएगी कुछ नहीं होता। कई बार ये भी कहते वो देखी जाएगी, अगे जाके पता लग जाएगा। लेकिन जो शख्स बेबाक होकर गुनाह करेगा, क्या करता है, वो देसी हो या परदेसी, देसी हो या परदेसी हो, खुदावंद की
हकानत करता है। वो खुदा की क्या करता है? हाँ जी, हानत यानी कि उसकी बेइज्जती करता है। परदेसी हो या देसी हो, यानी कि उस मुल्क का रहने वाला हो या बाहर से आया हो, जो भी खुदा के आगे बेबाक तरीके से गुनाह करता है। कई बार हम गुनाह करते सारा कुछ पता होता है कि ये गुनाह है, बुत परस्ती गुनाह है, ज़िनागारी पर गुनाह है, गालियां निकालना गुनाह है, झूठ बोलना गुनाह है, नशाबाजी गुनाह है, लेकिन उसके बावजूद हम सारा कुछ करते जाते हैं। खुदा कहता है कि वो खुदा की तौहीन करता है, उसकी बेइज्जती करता है। इसलिए जरूरत है कि हम चीजों से बच जाएं। ये पढ़े आगे जरा। वो शख्स अपने लोगों में से काट डाला जाएगा। वो शख्स अपने लोगों में से काट डाला जाएगा। हाँ जी, क्योंकि उसने खुदावंद के कलाम की हकारत की। उसने खुदा के कलाम की हकारत की, हकीर जाना खुदा के कलाम को। कई बार हम हकीर जानते हैं, सारा कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी खुदा के कलाम को सुनते भी हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। उसको हकीर जानते हैं, उसको हकीर जानते हैं, उसको हकारत की नजर से देखते हैं। इसलिए खुदा कहता है वो अपने लोगों से काट डाला जाए। ये खुदा ने सजा दी थी। आए, खुदा पहले सजा क्या देता था? आए जरा एक हवाला पहले देखते हैं। खुरूज 38 पाव और उसकी 15 आयत को पढ़े। 6 दिन काम काज किया जाए, हाँ जी, लेकिन 7वें दिन आराम का सबत है। लेकिन 7वां दिन खुदा के आराम का सबत है। इसलिए तू 7वें दिन क्या करना? क्या करना? करने उधर से शादियां बड़ी। आज हालात दे लो, रोजा है बुध को, लेकिन आज ये 2-3 दिन से ये हाल है। ऐसे मैं कल में बात कर रहा, मैं कल लगता कि मैं आज क़यामत आ जानी। लगता है ऐसे ही है ना, कि जैसे इस बुध से बाद, ये संडे के बाद क़यामत आ जानी है। शादी पे शादी, शादी पे शादी, ये ऐसे हालात हो गए कि हम ये भी इंतजार नहीं कर सकते कि चलो रोजे लंघे फिर कर लगे, टिकड़ी मुसीबत आ गई, मर जाना बात में। लेकिन हम खुदा की क्या करते हैं? तौहीन करते हैं, हकारत करते हैं, चर्च जाना पसंद नहीं करते, लेकिन शादियां पे जाना बहुत जरूरी है। हम 7वां दिन जो खुदा ने हमें मुकर्रर कर दिया है, खुदा चाहता है कि उस दिन हम उसके घर में आए, उसकी इबादत करें, उसके कदमों में झुके। ये आराम का दिन है, लेकिन उसके दिन हम आराम नहीं बल्कि काम करते हैं। काम भी ऐसा करते हैं जो खुदा को पसंद शायद नहीं है। कल एक शादी हो रही थी, मजे की बात बताता हूं। बैंड बज रहा था, मैं भी सुन रहा था। अब बैंड क्या बजता था? एक गीत नाल एक गाना, एक गीत एक गाना। खुदा ने भी खुश ते इबलीस ने भी खुश, दोनों राजी रखा, किसी ने नाराज नहीं किया। हम ऐसी जिंदगी बसर कर रहे हैं, हम ऐसी जिंदगी बसर कर रहे हैं। हम खुदा को भी खुश करते हैं और साथ साथ दुनिया के खुदा को भी कहते हैं नहीं, इनू ही राजी रखना है, इनू नहीं नाराज करना। उसको हम नाराज नहीं करते, लेकिन खुदा चाहता है कि 7वां दिन जो है वो आराम का दिन है, वो सबत का दिन है, तो उसको पाक मानना। उसको हम पाक नहीं मानते। दोबारा वापस आ जाए जो हम पढ़ रहे थे 30 आयत से। यहां एक बहुत बड़ी मिसाल मिलती है कि वो बंदा क्या कर रहा था। पढ़े जी। लेकिन जो शख्स बेबाक हो कर गुनाह करे, वो देसी हो या परदेसी, वो खुदावंद की अहानत करता है। वो शख्स अपने लोगों में से काट डाला जाएगा, क्योंकि उसने खुदावंद के कलाम की हकारत की और उसके हुक्म को तोड़ डाला। जी जी, पढ़ते रहे। वो शख्स बिल्कुल काट डाला जाएगा, उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। हाँ जी। और जब बनी इस्राएल बियाबान में रहते थे, यहाँ एक वाकया हुआ। अब देखिए ये कैसी शक्ति है। खुदा क्या कहता है कि पढ़े जरा। जब बनी इस्राएल बियाबान में रहते थे, उन दिनों एक आदमी को उनको सबत के दिन लकड़ियां सिर्फ लकड़ियां जमा करते पाया गया। वो शख्स लकड़ियां जमा कर रहा, शायद अपने घर में उसने खाना बनाना हो, क्योंकि उसमें कौन सी गैस थी, लेकिन वो लकड़ियां जमा कर रहा था। तो क्या हुआ? और जिनको वो लकड़ियां जमा करते हुए मिला, वो उसे मूसा और वो उसे पकड़ के मूसा और हारून के पास ले गए। हाँ जी। उन्होंने उसे हवालात में रखा। उसे क्या कर दिया? हवालात में बंद कर दिया कि तू सबत वाले दिन लकड़ियां
क्यों चुन रहा है? शरीयत बड़ी सख्त थी। आज हम फजल के दौर में होंगे तो बचते जा रहे हैं, नहीं तो जैसे गुनाह आज पाए जाते हैं शायद उस वक्त इतने ऐसे गुनाह नहीं होंगे। आज गुनाह ज्यादा बढ़ गए हैं, आज बदी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन उस वक्त ये बदी कम थी लेकिन सजाएं बड़ी बड़ी थी। उस शख्स ने सिर्फ लकड़ी चुन रहा था, उस वहां से लोग गुजरे, उन्होंने जब उसको देखा उसको पकड़ा और हारून और मूसा के पास लेके आए और वहां पे लोग और भी थे, उन्होंने उसको पकड़ के क्या कर दिया? जेल में बंद कर दिया कि तुमने क्यों ये किया है। अब बता क्या कहता है, पढ़े जरा। क्योंकि उनको ये नहीं बताया गया था कि उसके साथ क्या करना चाहिए। अब उसको ये नहीं पता था, वो वहां तक कोई पता नहीं था कि क्या किया जाएगा। उस वक्त सिर्फ पीछे हमने पढ़ा है अभी कि अपने लोगों में से वो क्या कर दिया जाए? काट डाला जाए, निकाल दिया जाता था। जैसे वो कलीसिया में है, अगर कलीसिया में कोई बहुत ज्यादा बड़ा कोई गलती करते, आज भी कलीसिया में होता है, कोई गुनाह ऐसे हैं जिससे पास्टर कहता नहीं कि ताड़ी मेहरबानी तुसी साढ़े चर्च हो ना, क्योंकि आपकी वजह से हमारी भी बेइज्जती होती है। यही कुछ उस वक्त था। खुदा कहता है, उस वक्त खुदा कहता था कि जो ऐसा गुनाह करे बेबाक होके, जो मेरी तौहीन करे, वो अपने लोगों से काट डाला जाए। लेकिन यहाँ पे अब क्या है? चेंजिंग आने लगी है। चेंजिंग क्या आने लगी? पढ़े जरा इसको। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि यह शख्स जरूर जान से मारा। तब मूसा को किसने कहा? खुदा ने कहा ना, मूसा ने नहीं। मूसा को तो पता था कि इसको कौम से काट दिया जाएगा, इसको छोड़ेंगे और इसको निकाल देंगे। लेकिन अब खुदा ने एक और ऑर्डर दिया। खुदा ने क्या कहा? ये शख्स जरूर जान से मारा जाए। ये शख्स जरूर जान से मारा जाए। आज हम भी जब 10 साल में जिंदगी बसर करते हैं, हमारे ऊपर इतनी मुश्किलें आती हैं, परेशानी आती हैं, तो शायद यही हालात हमारे भी होते हैं। हम भी मरने के करीब होते हैं, लेकिन हम सत्तों को नापाक करना जरूरी समझते हैं। ये नहीं कि खुदा के कलाम को देखें, खुदा क्या चाहता है और हम क्या कर रहे हैं। लिखा है ये शख्स जरूर ही मार दिया जाए। और कैसे मारा उसको देखें जरा। सारी जमात लश्करगाह के बाहर उसे संसार करे। हाँ जी, चुनांचे जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था, उसके मुताबिक सारी जमात ने उसे लश्करगाह के बाहर ले जाकर संसार किया। क्या कर दिया? बाहर ले जाकर संसार कर दिया, मार दिया, पत्थर मार मार के उसको क्या कर दिया? मार दिया। सजा गुनाह क्या था? सिर्फ सबत के हुक्म को नहीं माना। कहा सबत वाले दिन तूने काम नहीं करना, लेकिन उसने उस दिन लकड़ियां चुन ली। शायद कोई मजबूरी होगी, लेकिन खुदा ने वही हुक्म सादर कर दिया कि आज के बाद जो शख्स ऐसा पाया जाएगा उसे लश्करगाह के बाहर जाके उसे क्या कर देना? मार देना, खत्म कर देना। ऐसा गुनाह मैं अपने लोगों में नहीं चाहता। पहले रैयत थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे रैयत भी खत्म होती भी नजर आती है। आए जी आगे पढ़ते हैं जरा, इसकी पढ़े 37 से 40 है, एंड करें इसको बस। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह के वो नस्ल दर नस्ल अपने पैरवनों के किनारों पर जागर लगाए और हर किनारे की जागर के ऊपर आसमानी रंग का दौरा टांगे। ये है पकीज़गी की निशानी। आज कहनों को झालर ये जो नीचे लगाई जाती है, ये इसी चीजों को बयान करती है। झालर लगाई जाती है, पर्दों को झालर लगाई जाती है, और ये खुदा की पकीज़गी को जाहिर करती है कि खुदा कितना पकीज़ा है और हमें उसके हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करने की जरूरत है। और उस आसमान पर जाने के लिए, उस शहर में जाने के लिए आज हमें बागी होने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो काम करें जिससे हम खुदा के पास उस आसमान पे जा सके। जो शहर उसने हमारे लिए तैयार किया है उसमें जा सके। ये नहीं कि हम गुनाह करते रहें और आखिरकार खुदा कहे कि अब तुझे इस शहर में जाने की, इस मुल्क में जाने की इजाजत नहीं है। वैसे ही जैसे उस बागी कौम ने बार बार गुनाह किए, तो खुदा ने आखिरकार कहा कि आप तुम उस शहर में, उस मुल्क में दाखिल नहीं हो सकते। आज हमें भी जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। कहीं हम गुनाह पर गुनाह तो नहीं करते, कहीं हम बेबाक होकर गुनाह तो नहीं करते। हम कई बार ऐसे गुनाह कर रहे हैं जो बेबाक हैं, जो सबको सारे लोग जानते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद वो गुनाह हम करते जाते हैं। कोई गल नहीं, कोई मसला नहीं, मसले हैं। खुदा इन चीजों को पसंद
नहीं करता। आइए खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आइए अपने सिरों को उठाएंगे, भाइयों में से कोई दुआ में नहीं करते।